नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट पे। मित्रों, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी से संबंधित अपनी 16वीं वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन में है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य के राज्यपाल। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद ग्रहण करता है और इसको हटाने के लिए संविधान में कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चलते हैं आज का सेकंड प्रश्न की तरफ, जो है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ये छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछता रहता है। ऑप्शन में है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्याओं को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है थर्ड। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री का प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार पूछता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका जो राइट आंसर है मित्रों अनुच्छेद 18 है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री का सम्मान को प्रारंभ किया। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान कर सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है चौथा। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन में है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, और राइट आंसर है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है, अतः कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है पांचवा। आज का पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार पूछता है। ऑप्शन में है लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों का विकास करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना। इसका राइट आंसर है मित्रों लोक चुनाव में वोट डालना। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक कागज विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों को कदर करना मौलिक कर्तव्य है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है छठवां। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की? ये आप लोग रट लीजिएगा मित्रों, हर परीक्षा में पूछ रहा लगभग। ऑप्शन में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। राइट आंसर मित्रों इसका पीली क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तथा पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है सातवां। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन में है प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आठवां। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन में है गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा तिब्बत अर्थात चीन के साथ लगती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है नौवां। आज का नौवां प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है थोरियम। मोनोजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुआ था। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। शिवाजी ने दक्षिण पश्चिमी भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख हूण लूट लिए। यह अभियान मुगलों के से संधि तक चलती रही।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न का जो है 11वां। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों और हर बार आता है। ऑप्शन में है 2, 5, 7, 10। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है 10। सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 12वां। पश्चिमी घाट, ऑप्शन में है पर्वत, पठार, पठानों की ढाल, पहाड़ियां। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है पठारों की ढाल। ये पठानों नहीं होगा मित्रों, वो पठारों की ढाल, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न तब जो है 13वां। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिया गया वस्तु के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन में है बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता, पूंजी खाता। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है खरीद खाता। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 14वां प्रश्न है। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन में अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था जो आज के रुपए का अग्रदूत है। रुपए के अलावा 3 धातु की सिक्का प्रणाली तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 15वां। शहद का मुख्य घटक है। ऑप्शन में ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। आगे चलते हैं मित्रों अपने 16वां प्रश्न की तरफ जो है निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? ऑप्शन में है डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला। इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डायमंड, ग्रेफाइट तथा कोयला तीनों कार्बन के अपरूप होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो 17वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। एस्ट्रोजन, एड्रोजन, ऑक्सीजन, इंसुलिन। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। इसका जो राइट आंसर वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है जो मादा के जनन अंगों के विकास और उनकी सेक्स प्रवृत्ति को निगमित करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 18वां। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है किसने कहा? ऑप्शन में है अरस्तु, महात्मा गांधी, प्लेटो। इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह कथन अरस्तु ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे पुनः बंद कर दिया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 20वां। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन में सेब, आंवला, अमरूद, दूध। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, मुझे मालूम है। इसका जो राइट आंसर है वो है आंवला। आगे चलते हैं 21वां प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। और राइट आंसर है मित्रों इसका 3 दिसंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 22वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न जो है 23वां। आज का 23वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछता है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, BR अम्बेडकर। जिसको जो राइट आंसर मित्रों वो है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 24वां। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है?
ऑप्शन में है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि का नाम पाक जल संधि है। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन में है सहरिया, थारू, भूटिया, पहरिया। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है थारू। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तरांचल और नेपाल के दक्षिण भाग में हिमालय के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती है। मित्रों आज 25 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त है। मित्रों हम वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं। प्लीज यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।